वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतबाक इस्तकबाल किया। सऊदी वली अहद खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म को ज़ोहराने में शिरकत के लिए लेकर गए। ज़ोहराने में दोनों रहनुमाओं के माबैन गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ताल्लुकात के फरोग पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दौरा सऊदी अरब में गुज़िश्ता रात उम्रे की सआदत हासिल की। खाना काबा का दरवाजा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नवाफिल की अदायगी की। बुनियानुम मरसूस में फतह पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। मुआशी मैदान और अवामी फलाह के लिए इक़दामात से मुतालिक कामयाबियों पर भी अल्लाह के शुक्रगुजार हुए। उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। अमेरिकी सदर को पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में किरदार अदा करना चाहिए। मुज़ाकरात के हवाले से भारतीय हुकूमत की हिचकिचाहट मानीखेज है। पाकिस्तान भारत के साथ दहशतगर्दी पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन कश्मीर को बुनियादी तनाज़े के तौर पर मेज़ पर लाने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो का AFP को इंटरव्यू। बोले, भारत जनूबी एशिया में एक खतरनाक मिसाल कायम कर रहा है जिसके तहत कोई भी मुल्क दहशतगर्दाना हमला होने की सूरत में जंग छेड़ सकता है। 1 अरब 70 करोड़ इंसानों की तकदीर को गैर रियासती अनासर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। भारत की जानिब से जौहरी हथियार ले जाने वाले मिसाइल फायर किए जा रहे थे। पाकिस्तान के पास फैसला करने के लिए सिर्फ 30 सेकंड थे कि मिसाइल जौहरी बम वाला है या नहीं। भारत ने पानी बंद किया तो ऐलान जंग तस्वुर होगा। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी अरकान कांग्रेस को बता दिया। वाशिंगटन में बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकातें पाकिस्तानी मौक़िफ़ मुदल्लिल अंदाज से उठा दिया और पेश किया। बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तानी वफ्द की अमरीका की अंडर सेक्रेटरी बराए अमूर खारजा से मुलाकात। जंगबंदी में मुआवनत पर सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर खारजा मार्को रूबियो का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खारजा अमूर कमेटी के अहदेदारों से भी मिले। चेयरमैन ब्रायन मास्ट, रैंकिंग मेंबर ग्रेगरी मैक्स से भी मुलाकात हुई। जनूबी एशिया से मुतालिक ज़ैली कमेटी के चेयरमैन बिल हाइंजगा और सीनियर कांग्रेसमैन ब्रेट शेरमैन से भी मुलाकात की। पाकिस्तानी वफ्द ने भारतीय हुकूमत की इश्तियाल अंगेजियां रोकने के लिए किरदार अदा करने का कहा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि अमेरिका हमारा इस अमन के मिशन में साथ दे। अगर अमेरिका अपनी कुव्वत अमन के पीछे लगा दे तो वह भारत को समझा सकता है। पाकिस्तान हाउस में मुनक़िदा इशाइये में भी वफ्द की अमरीकी कानून साजों के ग्रुप से मुलाकात। बिलावल ने वफ्द के दौरे को अमन का मिशन करार दे दिया। ट्रंप का एक बार फिर जंगबंदी में किरदार अदा करने का जिक्र। कहते हैं फख्र है 2 एटमी रियासतों के दरमियान सीज फायर कराया। दोनों मुल्कों से कहा कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। मैंने दोनों ममालिक के बहुत बासलाहियत लोगों से बात की। उनसे कहा कि आप जानते हैं एटमी हथियार बहुत तेजी से समंदरों को अबूर करता है। ये हम पर असरअंदाज हो सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात पसंद ना आए, मगर जो बात है वही कह रहा हूँ। इलॉन मस्क का सदर ट्रंप के मुआखज़े का मुतालबा। जेडी वैंस को सदर लगाने की सिफारिश कर दी। बरतानवी अखबार का दावा। इलॉन मस्क ने कहा कि मेरे बगैर ट्रंप इलेक्शन हार जाते। मुझे बिग ब्यूटीफुल बिल कभी दिखाया ही नहीं गया। असल ट्रंप एप्स्टेन फाइल्स में मौजूद है। ट्रंप इंतजामिया इसीलिए जेफरी एप्स्टेन फाइल्स पब्लिक नहीं कर रही। ट्रंप का इलॉन मस्क पर जवाबी वार। कहा कि इलॉन मस्क बिल के मामलात से बखूबी वाकिफ थे। ट्रंप ने इलॉन मस्क की कंपनी को हासिल सब्सिडी खत्म करने की धमकी भी दे दी। इलॉन मस्क का अमेरिका में नई सियासी जमात बनाने का इशारा। सोशल मीडिया पर पोल कराया। 46 लाख अफराद ने रद्द अमल दिया। 80% ने नई सियासी जमात के हक में वोट दिया। फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली ने भारत से फतह दिलवाई। सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार थे। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने जंग जीती। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में पार्टी और वर्कर से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान दुरुस्त सम्त में जा रहा है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर दिया। मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब में मुतादिद मनसूबे शुरू हुए। वज़ीर आज़म पंजाब अवाम की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। अवाम की हुकूमत पर एतमाद की वजह से समड़ियाल इलेक्शन में बड़े मार्जिन से फतह मिली। नवाज शरीफ ने लंदन में नमाज ईद की और लोगों से घुल मिल गए, मुबारकबाद दी।
पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के गुमराहकुन बयानात सख्ती से मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म के मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर मुतालिक बयानात बेबुनियाद और गुमराहकुन है। ये मकबूजा इलाके से संगीन और मुसलसल इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से हटाने की दानिस्ता कोशिश है। जम्मू कश्मीर बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। महज बयानात और दावे मकबूजा कश्मीर की कानूनी और तारीखी हकीकत को तब्दील नहीं कर सकते। मकबूजा कश्मीर में तरक्की के दावे इस हकीकत के सामने खोखले हैं कि वहाँ फौजी मौजूदगी है। पाकिस्तान में ईद कुर्बान कल मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। सऊदी अरब समेत अरब ममालिक में ईद उल अजहा मना ली गए। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात अबूजबी, दुबई, शारजा और दीगर अमाराती रियासतों में भी नमाज ईद, खुतबात ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, कुर्बानी की रूह और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा की गई। मस्जिद अक्सा में भी नमाज ईद का इज्तिमा, फ़लस्तीनियों की कसीर तादाद में शिरकत, तुर्की, शाम, उर्दन, ओमान और इराक में भी ईद उल अजहा मनाई गई। बरतानिया, अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम मुसलमानों ने भी ईद कुर्बान मनाई। पाकिस्तान में बसने वाली बोहरी बरादरी ने भी ईद उल अजहा मना ली। कराची में सदर, पाकिस्तान चौक, हैदरी बलोच कॉलोनी, नॉर्थ नाजिमाबाद और दीगर इलाकों में नमाज ईद के इज्तिमात मुल्क की सलामती, अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। कुर्बानी का वक्त करीब आ गया, लेकिन मवेशी मंडियों में रश कम नहीं हुआ। ईद कुर्बान के लिए जानवर खरीदने में सिर्फ चंद घंटों की मोहलत बाकी। बड़े शहरों में आखिरी रोज कुर्बानी खरीदने वालों की मंडियों की तरफ दौड़े। कहीं झटपट सौदे तो कहीं भाव ताव जारी। शहरियों ने रेट गिरने की उम्मीद पर दिन गुजारे। व्यापारियों ने भी ताहाल मर्जी के दाम लेने की जिद नहीं छोड़ी। जिन्होंने पहले ही जानवर खरीद रखे हैं उनकी आखिरी रात के मेहमानों की खूब खातिर मदारत, खिलाई पिलाई के साथ नाज नखरे भी उठाए जा रहे हैं। बच्चे अपने प्यारे जानवर से बिछड़ने की घड़ी करीब आने पर उदास। ईद पर ज्यादा से ज्यादा हसीन नजर आने की दौड़। ब्यूटी पार्लर्स खचाखच भर गए। फेशियल से चेहरे की चमक दमक बढ़ाई जा रही है तो कहीं पेडिक्योर और मैनिक्योर से हाथ पांव को निखारा जा रहा है। बालों के नित नए स्टाइल्स बनाने की फरमाइशें भी जारी है। मेहंदी के डिजाइन्स पर बहसें हो रही हैं। मर्दों ने भी हजाम और सैलून्स का रुख कर लिया। लड़कों में फेशियल, पॉलिश और बालों के नए अंदाज बनाने का रुझान जोर पकड़ने लगे हैं। हजामों की सर खुजाने की फुर्सत मैसर नहीं है, रेट भी दुगना करती है। लड़कियां और बच्चे बच्चियां बड़ों को लेकर बाजारों को भी निकल पड़े। सजावती सामान के नेरखा आसमानों पर। बच्चों की फरमाइश पर बाजार तो पहुंचे मगर महंगाई सुनकर आवाम परेशान। गुज़िश्ता साल की निस्बत कीमतें 50% तक बढ़ गईं। माला, पाजेब, झांझर और दीगर तेजाजेब सजावती सामान खरीद। वज़ीर आला पंजाब का ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। मवेशी मंडियों में भी सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। ट्रैफिक की भी मुसलसल मॉनिटरिंग की जाने लगी। हर शहर में ट्रांसपोर्ट के मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा बस की विंड स्क्रीन पर किरायानामा और फिटनेस सर्टिफिकेट चस्पा किया जाए। जायद किराए वापस कराने और वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सूबाई, जिले और तहसील सतह पर सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग के साथ साथ रिपोर्ट्स की तलब कर दी। ईद के दौरान हीट वेव की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हाई प्रेशर पैदा होने का इम्कान है, जिसके नतीजे में ईद की तातीलात और बाद में आने वाले दिनों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। बालाई और वस्ती सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, केपी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान 7 से 12 जून के दरमियान हीट वेव की लपेट में रहेंगे। दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री इजाफी रिकॉर्ड हो सकता है। हुकूमत रवा माली साल इक्तिसादी तरक्की समेत अहम मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। इक्तिसादी सर्वे में मुआशी टारगेट्स पूरे न होने की तस्दीक। इक्तिसादी तरक्की 3.6% की बजाय सिर्फ 2.7% रही। ज़राई शोबे की पैदावार इंतहाई कम, 2% की बजाय 0.6% रही। पैदावारी सेक्टर का हजम 4.4 के बरक सिर्फ
1.3% रिकॉर्ड किया। क्या सर्विस सेक्टर की तरक्की 4.1% की बजाय 2.9% ही हो सकी? टैक्स वसूलियां हदफ से भी कम रही। 9 माह में बजट खसारा 2,970 अरब रुपए रहा। बैरूनी कर्ज और जिम्मेदारियां 131 अरब डॉलर से जायद हो गई। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की वजीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकात। ब्लॉकचेन रेगुलेशन और डिजिटल असासों के शोबे में तावन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि कैपिटल हिल बिल से व्हाइट हाउस तक पाकिस्तान का नया चेहरा मुतारिफ कराया है। पाकिस्तान के नौजवान डिजिटल तरक्की के लिए आलमी इत्तेहाद की शाना बशाना चलने के लिए तैयार है। फाइनेंस का मुस्तकबिल लिखने वालों के साथ बैठना इस बात का इंडिया है कि पाकिस्तान डिजिटल असासों में आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल मईशत के अगले बाब की तश्कील में पाकिस्तान जैसी उभरती हुई मंडियों का किरदार अहम होगा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की कमेटी की सदारत पर फायज करारदाद 1988 के तहत तालिबान से मुतालिक पाबंदियों की निगरानी करेगा। करारदाद 1373 के तहत इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब चेयर मुकर्रर गैर रस्मी वर्किंग ग्रुप्स की को चेयरशिप भी संभालेगा। दफ्तर खारजा का कहना है कि तकर्रियाँ पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों पर आलमी बरादरी के एतमाद का मजहर है। पाकिस्तानी कौम की अजीम कुर्बानियों के एतराफ़ के तौर पर यह कामयाबी उनके नाम करते हैं। दहशतगर्दी से लड़ने के आज़म का इयादा करते हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों और मकासद को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करेंगे। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर भारी जुर्मानों का फैसला। सिंध हुकूमत ने नया मुजवज़ा मुसविदा कानून तैयार कर लिया। वन वे की खिलाफवर्जी पर सरकारी गाड़ी को 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल सवार का 25,000 और 4 व्हीलर्स का 1 लाख रुपए का चालान होगा। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर मोटरसाइकिल सवार को 25,000 और कार सवार को 50,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार की ज़ेर सदारत मोटर व्हीकल्स रूल्स में तरमीम पर इजलास। कमर्शियल और नॉन कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस लाजमी करार देने का फैसला। चेकिंग थर्ड पार्टी के जरिए होगी। 4 सीटर रिक्शों पर पाबंदी 1/2 सीटर रिक्शे पर चलाए जाएंगे, जबकि मुसविदा हतमी मंजूरी के लिए सिंध काबीना में पेश किया जाएगा। बांग्लादेश के उबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस ने आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। मोहम्मद यूनुस का कहना है कि आम इंतखाबात अप्रैल 2026 में होंगे। तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से इलेक्शन कराने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात से मुतालिक तफसीली रोड मैप जारी करेगा। मोहम्मद यूनुस ने हसीना वाजिद के दौर में सियासी कारकुनों और नौजवान की अमवात की जिम्मेदारों को भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म दोहराया। कहा, शुहदा के खून का कर्ज है कि जराइम के मुकदमात में पेशरफ्त हो।